आदिवासी हो तो कौन सी क्लास पढ़ती हो? एमए एमए इन इंग्लिश। अच्छा, आपके आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को आप जानते हैं अच्छी तरह से? आपका शुभ नाम? मेरा नाम शर्मिला जमरे। मैं रजमंदी रहती हूँ, एसटी में आती हूँ, आदिवासी में। और कौन सी क्लास तक पढ़ी? बीएससी माइक्रो सेकेंड। हाँ। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बुजुर्ग आदमी जो होता है वो बेटा बेटियों को पास में बैठा करके अपने जीवन के बारे में बताते रहते हैं, कभी कोई कथा कहानियां सुनाते रहते हैं। तो बुजुर्गों से पूछना चाहिए जानबूझ करके कि दादाजी आपके जीवन का कोई अनुभव बताओ। तो मैं बहुत पुरानी घटना एक बता रहा हूँ। 1970 में बढ़ा से ट्रांसफर होकर के ओझरा आया। कब? 1970 के पहले में बढ़ा में था। तो मैं बढ़ा की एक मेरे जीवन की एक घटना बता रहा हूँ। भाइयों बहनों, बुजुर्ग या मैं जब से गायत्री परिवार में आया हूँ, मैंने जीवन में अनेक उथल पुथल देखे। जीवन क्या है? एक रास्ता है और जंगलों में से भटकना पड़ता है। और जब जंगल में जाते हैं तो कौन मिलता है? रास्ता कैसा रहता है? उबड़ खाबड़, झाड़ियाँ। आपको तो अनुभव है, सबसे ज्यादा तो आपको अनुभव है कि आप तो जंगलों के राजा हो, क्योंकि शेर और सियारों से, रीछों से सामना करना पड़ता है, भयानक जंगल। ऐसे में आपको एक बहुत बढ़िया एक मेरे जीवन की घटना बता रहा हूँ कि मैं पहले भी एक पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि समाज में न केवल आदिवासी समाज, बाकी सब वर्णों में भी अनेक जातियों में ऐसा अंधविश्वास है, ऐसी रूढ़ियाँ हैं कि जिसके मैं लोगों को व्यर्थ कैसा समय अक्षम गवाना पड़ता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि घटबोली मैंने पशु बलि बंद करा है। घटबोली कहाँ? ठेठ बाग टांडा से 10-15 किलोमीटर दूर, वहाँ घटबोली में पशु बलि बंद कर रही। एक घटना उसके पहले की जीवन की मैं घटनाएं बता रहा हूँ कि मेरा एक छोटा भाई था, रामचंद्र तारे, छोटा भाई था। मेरा जन्म स्थान कुकडोल है, जामली के पास में, वहाँ के स्टैंड रोड पे पास में आता है कुकडोल में। तो मेरे पिताजी बढ़वा में मेरे पास में आए। मेरे छोटे भाई को एक शिकायत थी कि कभी कभी वो कुछ महीनों में, कुछ दिनों के अंतर से एकदम से कंपन शरीर में होता था और मुंह में से झाग आता था और गिर पड़ता था और कंपन करता था। एक प्रकार की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी इसको कहते हैं? मिर्गी की बीमारी थी। तो हमने सोचा इसका इलाज भी हम करा रहे थे, पर मेरे पिताजी कुकडोल से आए तो उन्होंने कहा कि एक बड़वा है कुकडोल में। वो बड़वा जो है उसने कहा है कि इसको यक्ष लग गया है। यक्ष भी एक असुर देव योनि की एक जाति होती है। जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, तो भूत प्रेत से भी उच्च स्तर के पितर लोग होते हैं, उसमें से यक्ष होता है। तो मेरे पिताजी को कहा कि इसको यक्ष लग गया है, जबकि वास्तव में वो मिर्गी की बीमारी। मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ कि समाज में अंधविश्वास, रीति रिवाज और रूढ़ियाँ ऐसी है कि आप सही के पढ़े लड़के लड़कियाँ ही उसे दूर कर सकते हैं। मैं भी चक्कर में बहुत आया हूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में जो चक्कर आया, मेरे जीवन में जो घटना के काश उनके सामने ऐसा समय न बीते। तो वो पिताजी ने कहा तुम्हें लाऊं? कहीं हाँ लाओ। वो भड़वा आया और मेरे एक दोस्त का लड़का था शिवराम गुनासिया। मैं, मेरे पिताजी और वो बड़वा और एक श्रीराम गुनासिया और मेरा छोटा भाई रामचंद्र, पराठे, कुछ मिठाई, सब तो सूखी ले करके हम ओंकारेश्वर गए। वो बड़वे को लेकर गया ना, ओंकारेश्वर गए। उनका क्या कहना था कि 5 घाट इस लड़के को नहलाना है, 5 घाट।
5 घाट। कभी आप ओंकारेश्वर गए क्या? हाँ। सामने वाला जो घाट है ठीक जहाँ पर ओंकारेश्वर है, पहले स्नान वहीं पे करते हैं। तो हम सब पिताजी और हम सब मिलते वहाँ गए और हमने सबसे पहला स्नान वहाँ किया। सामान हमने एक धर्मशाला में रख दिया और वहाँ पहला स्नान वहाँ किया। वहाँ पहले तो हम ओंकारेश्वर के दर्शन कर लिए, पहला स्नान यहाँ हो गया। 5 घाट स्नान करना है। कितने घाट? 5। आज आपको मैं ये कहानी बता रहा हूँ। चलो काजल रानी, कभी आपने काजल रानी देखी नहीं होगी। और मेरे भाई और बहनों जो इस YouTube चैनल पे जो लोग सुन रहे हैं वो काजल रानी भी देख लेंगे और काजल रानी की यात्रा हमारी कैसे हुई ये भी आप सब लोग देखेंगे और आपको इस घटना से, इस यात्रा से कुछ जानकारी मिलेगी। नहीं है ना। पहला घाट हो गया। अब नर्मदा पूर्व से आई है तो पश्चिम तरफ गई। एक वो कोठी तीर्थ कहते हैं और एक फिर दूसरा एक चक्र तीर्थ आता है जहाँ पर अभी पुल बना हुआ है। अभी वर्तमान पुल बना हुआ है, वो वाला पहले वाला, सबसे पहले वाला जो चक्र तीर्थ और शंकराचार्य का आदि स्थान है, वहाँ से पुल जाता है ना। तो वहाँ जहाँ पुल, पहले तो पुल नहीं बना था, तो वहाँ पर हम घाट पे नहाए, एक गौशाला, उस घाट के ऊपर नहाए। ये दूसरा घाट हो गया, तो स्नान हो गए। अब फिर तीसरा घाट, तीसरे घाट में जहाँ पर कावेरी संगम है। कावेरी संगम 2 जगह था। एक पूर्व वाला भाग जो वैडूर्य पर्वत के वहाँ से घूमती हुई वहाँ सिद्धवर कूट के वहाँ से मिलती, नीचे वाले घाट में मिलती है। ये तो कावेरी का 2 संगम है, नर्मदा कावेरी का, एक पूर्व वाला भाग और एक पश्चिम वाला भाग। और फिर हम तीसरा स्नान या दूसरा स्नान जो भी हो, अब उस स्नान को गिना कि नहीं गिना ये नहीं मुझे पता, अब याद है क्योंकि बहुत पहले की घटना है। तो तीसरा स्नान हमने कहा किया कावेरी संगम पर, नीचे वाला, उस पर सिद्धवर कूट और यहाँ पर घाट नर आया। वो बड़वा भी हमारे साथ में है। अब हमारे पिताजी और हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अब ये घाट पे स्नान करने के बाद में आपने वैडूर्य पर्वत की परिक्रमा की कि नहीं करी? तो वहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाने के बाद में महाकालेश्वर मंदिर आता है, काली कोठी, उसको मामा भाणी की कोठी बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मामा भाणी मिलते हैं और उसमें गोदी में उसको लेते हैं, हाथ उड़ाते हैं, तो दर्शन होता और बढ़िया रहता है। वहाँ महाकालेश्वर मंदिर के हमने दर्शन किए। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कुछ मूर्तियाँ लिंग टूटी फूटी मिलेगी। मुसलमानों ने आक्रमण किया था और मूर्तियों को तोड़ की, शायद आपने देखा होगा, क्योंकि वह मूर्तियाँ भी कुछ टूटी फूटी पड़ी हुई है। वहाँ हमने देखा। पिताजी और हमारी सब यात्रा आगे बढ़ी तो पांडवों का मंदिर आता है, पुराना मंदिर। वास्तव में ओंकारेश्वर का वहीं बनना था, बाद में फिर ये बाद में बना, ये ओंकारेश्वर का मंदिर है ना। वहाँ से यात्रा करके हम फिर इस वाले भाग पे आए, नीचे, ठीक नीचे आए। तो एक ऊंचाई के ऊपर पर्वत है, वहाँ पर उस पर्वत के ठीक नीचे हम नहाए, नीचे वाले भाग। तो बड़वा हमारे साथ में जो था वो सब वहाँ की घटनाओं का वर्णन करता था। तो वो एक ऐसा स्थान था कि वहाँ से एक पुराने लोग, बहुत सारे पुराने लोग मान्यता लेते थे, मानता कि अगर कोई मेरे यहाँ संतान उत्पन्न होगी तो मैं ऊपर से उसको गिराया जाता था। वो स्थान ऐसा था, मेरे पास फोटो नहीं है, वो स्थान ऐसा था कि ऊपर से उसको गिरा देते थे। जो उसका संतान जहाँ हुई उसको वो मानता देता था, थोड़े बाजे गाजे के साथ उसको विदा करते। ये कौन बता रहा है? वो बड़ा जो हमारे साथ में वो सब कथाएं बता रहा था। शायद उसको कुछ जानकारी होगी, जो कथा वो पुराना आती, तो उसको अब वो स्थान बताया कि जो वो ऊपर से उसको गिराते हैं, मौत हो जाती है, बाजे गाजे से उसको ले जाते हैं। क्या पता बचेगा कि नहीं बचेगा, ये किंवदंती है। तो ये बात ध्यान देना कि मानव समाज में जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान है वहाँ पर किंवदंतियाँ हैं, पर आज तक किसी ने उसकी खोज नहीं की। कहा हमने मान लिया, ऊंचाई से बड़े हमने सोचा बड़े आश्चर्य की बात है।
कई 100 मीटर की ऊंचाई के ऊपर होगा वो था, वहाँ से गिरा था। हमने वहाँ स्नान किया। अब हमने पिताजी को कहा कि भाई जी, अपन का क्या कहते थे पहले, भाई जी अब तुम थकी जाओगे, अब तुम वापिस धर्मशाला में चले जाओ, हम आगे की परिक्रमा करेंगे। अब आगे हमको 2 घाटों पे स्नान करना है। उस समय कार्तिक का मेला भी था, बरसात का पानी थोड़ा कम भी हो गया था, कार्तिक का मेला था। तो हम लोग पिताजी को हम 3 व्यक्ति रवाना हुए, एक बड़वा, एक मैं और एक श्रीराम पुनासिया और मेरा छोटा भाई। तो जहाँ वो कावेरी संगम जहाँ पर मिलती है, वहाँ नदी का पानी था, नीचे नीचे इतना पानी। अब बड़वा उतरा पहले, वो बड़वा दादी अब क्या करते हैं, बड़वा दादी कहते हैं, वो उतर गया, फटाक करता पाव करता, वो चला गया ऊपर। अब हम 3 लोग रह गए, श्रीराम पुनासिया, रामचंद्र और मैं। अब हम आगे बढ़े तो इतने पानी में हम लोग खड़े, इतने पानी का बहाव इतना तेज लगा कि यार श्रीराम, अब अपन तो गए काम से भैया, जब पानी का बहाव बहुत तेज है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे। अब 3 जन हम बीच से बिल्कुल आ गए, मतलब यहाँ से वो दीवार तक। अब हम बीच में आ गए। हमने कहा कि यार भाई, अब न तो हम आगे जा सकते और न पीछे जा सकते। हमने कहा नाव वाले, ये बिल्कुल नर्मदा कावेरी के जहाँ संगम होता है उसका ठीक नहीं जा रहा था। नाव वाला भाई जा रे, हम वहाँ से न तो आगे जाओ तो न पीछे जाओ तो जा, हमका बच्चा, हमका पीछे ले जा भाई, हमका तैरता भी नहीं होता, हम वही जाऊँगा। अरे नहीं है भाई, वहाँ तक नाव नहीं आएगी, हमारी नाव वापिस से, हमारी नाव भी बह जाएगी, वहाँ तो ही नाव आएगी, तुम बचाओ। ये मेरे जीवन की ऐसी घटना थी, हम इसमें मौत से बचे। तो फिर वो क्या भाई श्रीराम, यार अब अपन एक काम का, पीछे चलो यार। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और फिर वापिस किनारे पे आए, फिर आगे बढ़े। फिर नाव वालों का तो अब तो आ जाओ भाई, फिर नाव, और वो बड़वा हमारा पार हो गया, वो हमारा इंतजार कर रहा है। हम नाव उतरे पार और हम चले उधर। अब उसने नाव से उतार दिया, फिर हम आगे बढ़े। अरे यार वो तो बहुत जल्दी चले, हम भी पीछे चल रहे। वो बड़े झाड़, उनसे केमरू के सागवान के, वहाँ से जंगलों में जो होते चले। अगला स्नान हमारा 7 मात्रा के वहाँ था, परंतु वह इधर के भाग से ले गया पार के। अरे यार पगडंडी छे, अनाथो छे कि नहीं यार, अपन रास्ता भूल ही गया यार, अपन कहीं गलती करी दी। अब वो झाड़ी से हम लोग जा रहे, चल रहे लगभग 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हम पैदल चले, भयानक झाड़ी के पीछे। फिर नदी के किनारे आए, उस पर 7 मात्रा। फिर हम पता याद नहीं, हम नाव से उतरे कि क्या मालूम, हम पैदल उतर गए, पानी कम था वहाँ, हम उतर गए 7 मात्रा के वहाँ गए। वो बड़वा हमको सावधान कहता है कि देखो रे भाई होना, और तुमको एक बात हम कहते दो कि वहाँ कभी बली होएगा नहीं तो खून निकलेगा, तो तुम मुंडो वाको मत करने, तो तुम्हारा मुंडो वाको ही जाएगा। 7 मात्राएं हैं वहाँ, 7 मात्रा, तुमने घृणा मत करना। मान लो कोई ने पशु बलि थी, बकरा काटा, तो तुम घृणा मत करो, तुम्हारा मुंडो वाको ही जाएगा। हम डर गए, और भगवान नाम मानता गया कि कोई पशु बलि नहीं हो है। हम पार हुए और वहाँ 7 मात्रा के वहाँ जल्दी कपड़े छोड़े और नहाए और कपड़ों को ढीला करके रखे और फिर 7 माता के दर्शन किए। वहाँ कोई भी नहीं था, एकदम कोई नहीं था। फिर अब हमारी यात्रा आगे बढ़ी तो एकदम रेतीला पहाड़, चप्पलों को हमने निकाल लिया। अब चप्पलों का निकाल के जो थोड़े आगे बढ़े, नर्मदा किनारा बिल्कुल ऐसा नीचे नदी पानी नर्मदा का, वो बड़वा जो है चट्टान के वहाँ से आगे निकल गया। चट्टान के ऊपर केवल थोड़ा सा पैर रखना, केवल इतना भाग खाली था, इधर पहाड़ी भाग, पहाड़ की चट्टान, इधर नर्मदा। वो पैर निकल के बड़वा आगे निकल गया, फिर श्रीराम आगे निकला, फिर हमारा रामचंद्र आगे निकला,
और मैं भी निकला धीरे से पैर रख कर एक एक पैर करके, अगर जरा छू जाते तो फलांग करते नौदा में। एक नजर में नौदा देखी कल करती नौदा दे रही है। तो मैंने कहा ज़्यादा देखेंगे ना तो हम फलांग करते नीचे गिर पड़ेंगे। ये हम यहाँ पर मौत से बचे। एक बार मौत से कहाँ से बचे? कावेरी संगम ले जाते, दूसरी बार यहाँ। अब चप्पलों को मैं नीचे रखकर रेती का, वो कहते क्या यहाँ शेर आता है, और देख ले गए कि यहाँ शेर का प्रज्ञा शेर, और यहाँ शेर आएगा तो ऐसा नहीं शेर निकले बाबा नासिंह बाबा दुर्गा माता और जय मत हमको बचा नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ शेर आ जाए। सायंकाल होने को है, हम आगे बढ़े तो 2.5-3 किलोमीटर हम आगे बढ़े, धीरे में चल रहे हैं, चप्पल कुछ बिल्कुल नर्मदा की रेती आती है, बारीक बारीक रेती बिल्कुल चल रहा है। फिर अब काजल रानी की ओर बढ़ना है, तो काजल रानी जो है नाले का एक छोटा सा नाला रूप है, उसके अंदर 1 किलोमीटर अंदर हमें जाना है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर हम गए। सायंकाल होने को, सूर्यास्त होने को, सूर्यास्त होने में 10 मिनट बाकी है, तो बड़वा कहता क्या है कि अपने जल्दी जल्दी चलो भाई नहाओ, यहाँ जो जनी शेर आता है, शाम को शेर आने का टाइम कैसे हो गया। हमने छटपट कपड़े निकाले और छोटी सी झीली और बहुत ऊंची पहाड़ी भाग, 3 तरफ काला, बिल्कुल काला स्याह पहाड़, और मोर बोले नहीं जायमान ऐसी कुंजो, बिल्कुल 3 तरफ काला पहाड़ और एक जड़ न जाने बढ़ के दिख कौन सी जड़। तो बड़वा कहता है कि बिल्कुल एक छोटी सी झीली, और वहाँ पर जो पहाड़ी की जो चट्टान है उसमें इतनी बड़ी सी मूर्ति काजल रानी की। तो बड़वा बाबा कहता है कि ये 7 माताओं के साथ में थी, बाद में बहनों की इस मामले में झगड़े हुए, तो काजल रानी जो एक तरफ बैठ गई, तो एक कोने में बैठ गई। वहाँ बिल्कुल एक छोटी सी झीली है और पानी वहाँ से बह कर के आता है, और एक पहाड़ी भाग है और एक जड़ है ठाक। तो कहता है यहाँ पर लाओ भाई वांदरी आवे, एक कोई बड़ो आवे नहीं, कोई असो बड़ो आवे, वो भड़वा का एक असी देवी आवे, वो का नाम लाओ भाई वांदरी। तो वे जेका बिना भड़वा का लाओ भाई वांदरी आवे, कोई नहीं जड़ का पकड़े सीधो पहाड़ी पर चढ़ी जाए। अरे और ऐसा भी बड़वा होता है। चिरागपुरा में मैंने देखा था, चिरागपुरा में जब मेरी नौकरी लगी थी तब लोग 2 बड़े रहते थे, उसको मेंढा आता था, मेंढा तो लड़ते थे। मैं आज तक तो हमने मेंढा की लड़ाई देखी, और ये हो लावाई वांदरी और के काम है। जिसको लावाई वांदरी आती है, जिस बड़े को, वो सीधे पहाड़ी के ऊपर चल जाती है। अपन कह के रास्ते इधर से है, वास्तव में उधर से भी रास्ता है। चलो भाई नहाए जल्दी जल्दी, और 7 बजे 7:30 बज जाए भाई, अब कैसे नहीं आ जाए, तो फिर जल्दी जल्दी सुखाए और के आगे आए, जल्दी दौड़ते उठाओ रे पास, जल्दी जल्दी चलो रे भाई, शेर आ जाएगा, अंदर हो जाए। उस नाले को पूरी तरह से क्रॉस पूरा पार करके नदी के किनारे चंद्रमा की चांदनी निकल रही है, और नर्मदा नदी में पानी बह रहा है। 8 का टाइम हो गया, ठंड छुट्टी चालू हो गई। बोला होना अब कहीं डोलडा जिनका करनू है, फ्रेश होना है, यहाँ फ्रेश ही लाओ। हाँ भाई कह मेरे को फ्रेश होना था, एक व्यक्ति ने फ्रेश किया, फिर मेरे को कह रहे तुम रोटी वोटी खाई लो। नहीं सर, अपन तो गुरु जी चला अपन। अरे उसको पंथ्या ग्राम, उस गाँव का नाम पंथ्या गाँव उस गाँव के उस पार था। हमने कहा नाव वाला भाई नाव लेके आ रहे, हमको पार उतरना है। 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, तो आओ आई रोज। फिर नाव लेके आया, फिर उसके ऊपर नाव पे बैठे, और टिक्का जो रोटी बाटी पराठा बच्चा खाई लो। कहा यार कह मका तो भूख लगी था, तो खाई लो। तो एक सुनन खाए, मैंने तो कहीं खाया नहीं। 9 साढ़े 9 बज गए, हम वहाँ पार उठे। पंथ्या ग्राम उसका नाम है, और इधर जहाँ पर हम क्लास कर रहे थे उसका नाम बोख्या है। वो गाँव आते हैं, कावेरी संगम के वहाँ बोखे गाँव आता है, और आगे काजल रानी के ठीक सामने पंथ्या ग्राम आता है। और वहाँ 8:30-9 साढ़े हम लोगों को ठंड लगने लगी। तो जो जिसकी नाव थी उसने कहा देखो अब मैं अग्नि जला देता हूँ, तुम तापो और तुम्हारे मैं चाय बना देता हूँ। उसने चाय बनी। या भाई यार ठीक है, तुम तो हमको चाय बना दोगा, हमारा पिताजी अकेले हैं, धर्मशाला में हमको जाना है, वो हमें चिंता करते होंगे, इसलिए तुम हमको मांगा खाओ। अरे भाई तुमका अवसर रखे होंगे, पर जो 2 गाँव थे वहाँ शेर आओ,
और रात में कोई नाव छोड़ा नहीं है। 11 बजे जाएगा फिर जाते जाते, और नाव कोई छोड़ेगा नहीं। इससे क्या करोगे? मैं अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे। पर तू एक काम, तू हमसे पीछे किसी तरह से पैसे लेके गए, तुम बैलगाड़ी को चलाओ और हमको ले चलो, लोग जाना भाई जोड़ेंगे की सारी चिंता करेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ले चलता हूँ। फिर उसने बैलगाड़ी खुले तो हम बैठे। यार शानदार रास्ता चल रहा है, बैलगाड़ी का रास्ता, और मैं पीछे से घुर्रो घुर करके देखूँ पहले नहीं जाए और आक्रमण नहीं करते थे। फिर हम संख्या गोठो गाँव में आए। हम वो गाँव के किनारे हम वहाँ लगी। अरे यार कहीं नाव तो कोई नहीं ले जाओ। नाव वाला भाई बोले एक नाव का जगह। अरे देखिए अपन जल्दी चला, यहाँ भी और शेर रह जाए तो अपन को डर से अपन जल्दी निकला। वो नाव वाला बोल गया तो ये भाई लोग यात्री कोई आदमी 2-3 जन थे, वो यार इनका छोड़िया पार कर गया। वो पार करो क्योंकि इसके पिताजी करेंगे, इनको पार कराओ। अरे कहे कि हाँ तो कहीं जाओ, तू को छोड़ना तू नाव हमारे ले जा। अरे कहे कि यार पुलिस कहीं मारत हो, कहे कि पुलिस बोल कहीं मारनी, अब देखा है भगवान रक्षा करें, पर तू हमको छोड़िए। चलो कहीं वो जो बैलगाड़ी से जो रखने के लिए आया था उसी ने नाव ली, और वो ऐसा समझो वो घटना को जो हम याद करते थे। हम पार हुए, 12 बज गई रात को, उसने हमें पार उतारा और फिर 1 किलोमीटर किनारे कुछ, अब तो पानी आ गया वहाँ, अब हमारा रास्ता नहीं रहा। तो वहाँ से किनारे किनारे आकर के धुंधारम पहुँचे। 12 बज गई हमें। हम 2 बार मौत के मुँह में बैठे। एक तो काली संगम के यहाँ, और जहाँ पर नदी की चट्टान थी वहाँ पर फैसला करके नीचे गए। ओम शांति शांति शांति, काजल रानी हो गया है ना।